जब लोगों ने हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत पर डाका डालने की कोशिश की कि हम इनको खलीफा नहीं मानते, और आपको पता है जो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिहाबियत का इनकार करे वो काफिर होता है, पता है? क्योंकि आपकी सिहाबियत कुरान से साबित है। तो जब लोगों ने डाका मारा कि हम पहले खलीफा नहीं मानते, तो सैयदी अमीर आले सुन्नत ने फरमाया हम भी एक दवाई तैयार कर रहे हैं। और वो क्या थी? आपने फरमाया जब भी नाम लेना है हजरत अबू बकर सिद्दीक का तो कहना है इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक। पहले खलीफा पहले कहना है, नाम बाद च लेना है। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत फारूक आजम, इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान गनी, और इस्लाम के चौथे खलीफा मौला अली। अब देखो अकीदा भी दिया जा रहा है, मसला भी समझाया जा रहा है, और किसी को कहा भी कुछ नहीं जा रहा है, और कीड़े मर भी रहे हैं। मट्ठे थे बोलो ना यार। अब हर सहाबी नबी नारा लगाया, किसी को कहा भी कुछ नहीं, कीड़े मकोड़े फड़कने लग पड़े। समझ आ रही है? और हमने बड़े बड़े नस्ली कीड़े देखे हैं। मरो 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 पर सहाबी जनती है। समझ आ रही है? और तुसी मरदियां ही रहना है, सहाबी फिर जन्नती है। वो नहीं फरमा रहा है। ते अगली गल भी सुन लो, जे सहाबी जनती नहीं ना ते पुत्रा तू भी जन्नत वाला शौक कर दे। समझ आ रही है? हैं? अब कई लोग कहते हैं ना कि तुम ना खोल के बात नहीं करते हो। मैं कहा जी तेरी तकरीर कितों शुरू होती है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तो मैं क्या तू तो अपनी मसीत भी सलात नहीं पढ़ सकता? तो पीर इलियास कादरी साहब की तकरीर शुरू होती है, मिल के पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। लोग नहीं ना पढ़ते। बाबे की हिम्मत वेखो, सारे तो पहले पढ़ाऊंदा ही हो है, और फिर तुम कहते हो काम नहीं करते। असी काम करने पर रौला कदी नहीं पाया। काम करीदा है, रौला नहीं पाया, काम हो जाता है। ठीक है? तो जब भी इन चार यारों का नाम लेना है तो इस्लाम के पहले खलीफा सिद्दीक अकबर, दूसरे खलीफा फारूक आजम, तीसरे खलीफा उस्मान गनी, चौथे खलीफा मौला। अकीदा भी आ गया, मसला भी आ गया। आर यू अंडरस्टैंड? लो जी हुण आ गया खत्म नबूवत का मसला। तो आपने फरमाया जब भी नबी पाक का नाम लेना तो यह कहना है अल्लाह के आखिरी नबी। कैसे अकीदा घोल के पिलाया जा रहा है। अभी कहते तुम काम नहीं करते। मैंने कहा ठीक तू कहता, जैसे तू करता है ना वैसे हम नहीं करते, हमारा अपना तरीका है और उसके मुताबिक करते हैं, और करने दे। नहीं भी करन देवेगा तो पुत्र काम फिर भी हो जाना ही, लेकिन लोगों ने लानता पौड़ियां ने भी रोकया तो बड़ा ही काम तो फिर हो गया। बंदे दा पुत बन ते करन दे। अब कईयों जब मैं ये बात कर कईयों बड़ी दर्द होंदी, आप ये क्यों कहते हैं? मैं आख्या मैं मुरीद जो होया, हमारी ये मतलब मजहबी अकीदत भी है, और अमीर आले सुन्नत से सेरी मेरी मजहबी अकीदत नहीं, मैं आपको सही बता दूं, मेरी जनून की हद तक अमीर आले सुन्नत से मोहब्बत है। समझ आ रही है? आप पूरी दुनिया में उनका काम देख लें, जिसको पता है ना कि काम हो रहा है, वो अमीर आले सुन्नत से सिर्फ मोहब्बत नहीं करता बल्कि इश्क करता है। यार इस बंदे ने कितना पुरफितन दौर है, एक एक बात पर पकड़ होती है। इस दौर के अंदर भी हजारों नहीं लाखों मुबल्लिग बना दिए, आलिम बना दिए, मुफ्ती बना दिए, नात खान बना दिए, मदरसे बना दिए, मसाजिद बना दी, मराकिज बना दी, और यहां तक कि मुल्क को मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए भी काम हो रहा है। यहां तक कि थैलीसीमिया के बच्चों को अपना खून तक दे दिया है, और क्या दे दे यार। समझ आ रही है? तो अमीर आले सुन्नत से जो मोहब्बत है ना वो इसलिए है कि 2001 से मुझे निस्बत है सय्यदी अमीर आले सुन्नत से। 2001 से लेकर आज तक मैंने एक लम्हा के लिए भी इनको पाकों की मोहब्बत में पीछे जाते नहीं देखा। सहाबा कराम हूँ, अहले बैत अथार हूँ, अल्लाह के नबी हूँ, या जितने औलिया कामिलीन हूँ, मैंने पीछे जाते नहीं देखा, बल्कि हर मिनट में इनको आगे बढ़ते हुए देखा है। दीन के काम का जज्बा देखा है, लिल्लाहियत है इनमें, इनके अंदर खौफे खुदा है, इनका लहजा इतना नरम है। लोग कत्ल की बातें भी करें, हमसे नहीं बर्दाश्त होता, यकीन करें, और कई बातें हम बहुत सख्त कर जाते हैं। अल्लाह करे हमें भी उनकी नरमी का कोई खतरा मिल जाए। आप भी बस औकात मेरे कई पीर भाई मुझे सामने देखते हैं, वो कहते हैं यार किसी वेले ना बहुत ही काम सख्त हो जाता। मैं क्या करा कि यार हूँ अंदर सिस्टम ही हो गया है। आप दुआ करें अमीर आले सुन्नत की नरमी का कतरा कोई मुझे भी मिल जाए। ओए आमीन ते कह छड़ो।
लेकिन जब लोग बक बक करते हैं ना तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जाहिर सी बात है वो हमारे बाप की जगह पे हैं, रूहानी बाप है हमारे। अगर प्यो साडा कभी भी सही ना कि नहीं यार कोई नहीं छड्डो परे छड्डो, तो जो पुत्र जवान हो जान फिर पंगे नहीं लेने चाहिए। समझ आ रही है? इस वास्ते थोड़ा जा हाथ थोड़ा रखा करो, जिन्हों को तकलीफ है साढ़े नाल गल कर, असी तेरा एक काम पूरा करने हैं। जज़ाकल्लाह। और जिन्हों नहीं तकलीफ है एवं बक बक करता है तो फिर फायदा ही कोई नहीं। समझ आ रही है? और कोई जायज़ बात है हमें बताओ यार, हम आगे पहुंचाएंगे। दावत इस्लामी ने, आप जितने बैठे हैं बताओ दावत इस्लामी ने काम किया कि नहीं किया, बताओ जितने बैठे हैं। अगर काम किया है तो फिर लोग कांटे अटकाते हैं। क्यों भाई, क्यों अटकाने दे तुम्हें भाई? अपनी हद में रहो और काम करने दो, बस खत्म, फाइनल लास्ट बात है। हम तुम्हारी कोई सुनना चाहते ही नहीं। जायज़ बात जब भी होती है हम सुन लेते हैं, बक बक नहीं सुनना चाहते। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।